हेलो बच्चों, मैं अभय यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हॉटस्पॉट लर्निंग एंड स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सार्थक अंक के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था समय के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं सार्थक अंक क्या होता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग सार्थक अंक। सार्थक अंक, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर और डिजिट भी बोलते हैं, और डिजिट, सिग्निफिकेंट डिजिट बोलो या तो सिग्निफिकेंट फिगर बोलो। ठीक है बच्चों, तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं। इसका डिफिनीशन क्या होता है, तो हम लिख रहे हैं डिफिनीशन, आप भी साथ में लिखिए। भौतिक राशियों के यथार्थतापूर्वक, भौतिक राशियों को यथार्थता पूर्वक मापने के लिए प्रयोग किए गए अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे डिफिनीशन से पता चल रहा है कि कोई भौतिक राशि है, अगर हम उसको मापेंगे तो जितने कम अंकों तक होगा तो उसकी यथार्थता उतना कम होगी। जैसे हमने मापा 3.42, 3 अंक इसमें हैं, ठीक है। तो इसमें 3 अंक हैं, तो ये 3 अंक हैं, और अगर हम एक ले लेते हैं मेजरमेंट और 3.420, यहाँ पे 4 अंक हैं, ठीक है बेटा। तो अगर हम इसमें और इसमें देख कंपैरिजन करें तो इसकी यथार्थता ज़्यादा होगी। इसकी यथार्थता क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि यहाँ पे यथार्थतापूर्वक मापने के लिए प्रयोग किए गए अंकों की संख्या क्या होती है? सार्थक अंक। इसमें सार्थक अंक ज़्यादा है, इसलिए इसकी यथार्थता ज़्यादा है। ये 0.3 अंकों तक माप रहा है, ये 0.2 अंकों तक माप रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ से एक बात क्लियर है, अगर यथार्थता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सार्थक अंक, यथार्थता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सार्थक अंक। अगर सार्थक अंक ज़्यादा होगा तो माप की यथार्थता ज़्यादा होगी, ठीक है बेटा। सार्थक अंक ज़्यादा होने का मतलब त्रुटि कम होगा। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं यथार्थता क्या होता है। यथार्थता क्या होता है, पहले हम देखते हैं यथार्थ क्या होता है। यथार्थ मान जो होता है, यथार्थ मान जो होता है, ये वास्तविक मान के समीप का मान होता है। वास्तविक मान के समीप का मान होता है ये आपका यथार्थ मान। वास्तविक मान क्या होता है? वास्तविक मान वो मान होता है जो हमको पूर्व में पता होता है, पहले से हमको पता होता है। और एक होता है प्रेक्षित मान। प्रेक्षित मान वो होता है जो हम लोग मेजर करते हैं, जो हम लोग मापते हैं। अगर प्रेक्षित मान जो है वास्तविक मान के करीब है, तो हम जितना करीब होगा उसको हम बोलेंगे उतना ही क्या है? यथार्थ मान है। और इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं यथार्थता। तो जितना दशमलव के बाद जितने ज़्यादा अंकों तक हम नापेंगे तो उतना ही परिशुद्ध मान होगा, उतना ही यथार्थ मान होगा हमारा। तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा? आपका सार्थक अंक होगा, उतना ही कम त्रुटि होगी। तो आइए इन सब चीज़ों को हम आगे समझते हैं। सार्थक अंक के नियम समझ लेंगे तो ये सब चीज़ें हमको अच्छे से ढंग से समझ में आएगी। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं।
अब हम लोग पढ़ेंगे सार्थक अंक के नियम। सार्थक अंक के नियम क्या होते हैं बेटा, पहले हम नियम समझ लेते हैं। सार्थक अंक के नियम, सार्थक अंक के नियम, सार्थक अंक के नियम क्या होते हैं? पहला नियम देखते हैं। पहला नियम सार्थक अंक का ये होता है, सभी अशून्य अंक जो होते हैं वो आपके सार्थक अंक होते हैं। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे हमारे पास 42.432 है, या 4243.2 है, या 42.34 है। तो अगर हम इसमें सार्थक अंकों की संख्या देखते हैं तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 5 है, इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या 5 है, इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 4 है, क्योंकि इसमें कोई शून्य नहीं है। शून्य, अशून्य का मतलब होता है शून्य ना हो। शून्य के अलावा जो अंक होते हैं वो सब अशून्य अंक होते हैं, यानी 1 to 9 जो अंक होते हैं वो अशून्य अंक होते हैं। तो जितने भी अशून्य अंक होते हैं वो सभी क्या होते हैं बेटा? सार्थक अंक होते हैं। ठीक, ये पहला पॉइंट रहा। अब दूसरा चीज़ देखते हैं। जितने भी शून्य अंक दो अशून्य अंकों के बीच में आएंगे, जितने भी शून्य अंक दो शून्य अंकों के बीच में आएंगे वो सभी क्या कहलाएंगे? आपके सार्थक अंक कहलाएंगे। जैसे 4 और 3 के बीच में 3 शून्य अंक है, तो यहाँ पे आपका टोटल सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 5 हो जाएगी। यहाँ पे 1 शून्य है तो ये क्या हो जाएगी? कितने संख्या हो जाएंगे? यहाँ पे 3 हो जाएगी सार्थक अंकों की संख्या। यहाँ पे 4003 है, यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या 4 हो जाएगी। तो बेटा ये पहला नियम हो गया, दूसरा नियम हो गया। अब तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम क्या है बेटा? यहाँ पे तीसरा नियम देख रहे हैं। तीसरा नियम जो होता है, किसी भी अशून्य अंक के सामने, किसी भी अशून्य अंक के बाएं ओर लगे हुए जो शून्य अंक होते हैं, यानी उसके सामने जो शून्य अंक होते हैं, उनकी गणना हम इसमें नहीं करते हैं, सार्थक अंक में नहीं करते हैं। अगर इसमें हम देखते हैं 3 के आगे ये 0 लगे हुए हैं, 0.003 है, इसके आगे 0 लगे हैं, इनकी गणना हम सार्थक अंक में नहीं करेंगे। तो यहाँ सार्थक अंकों की संख्या 3 हुई। यहाँ पे 0.234 है, इसके आगे 0 लगा है, इसलिए इसकी गणना नहीं होगी सार्थक अंक में। तो यहाँ पे सार्थक अंक कितने होंगे बेटा? 3 होंगे। अब चौथा पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा पॉइंट में क्या है? चौथा पॉइंट में ये है कि अगर पूर्णांक है बेटा, अगर पूर्णांक है तो पूर्णांक मतलब जैसे 400 है, ठीक है, पूर्णांक अंक है और उसके बाद आपका 0 लगा हुआ है, 0 अगर लगा हुआ है तो उनकी गणना हम सार्थक अंक में नहीं करते हैं। जैसे 400 हो गया, 400 का अगर हम देखेंगे सार्थक अंकों की संख्या इसमें 1 होगी। लेकिन इसमें अगर इसमें पूर्णांक नहीं होगा, फ्रैक्शन में होगा, तो 400 पॉइंट अगर 00 है तब यहाँ पे आपका अगर पॉइंट लगा हुआ है तब यहाँ पे इसके आगे इसके पीछे जितने भी 0 हैं वो आपके काउंटिंग होंगे, आपके इसमें काउंटिंग होंगे सार्थक अंक में। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितना हो जाएगा बेटा? 3 और 2 5। और एक कंडीशन और है, अगर पूर्णांक है लेकिन उसके बाद आपका केजी, यानी उसके बाद आपका यूनिट लगा हुआ है, केजी, सेकेंड, कुछ भी लगा हुआ है, यूनिट लगा हुआ है, तो वो भी क्या कहलाएंगे? आपका सार्थक अंक में काउंटिंग किए जाएंगे। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे सार्थक अंक? 3 हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपके 4 नियम हो गए। 5वां नियम इसका क्या है? 5वां नियम ये है कि अगर हम मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलते हैं, यानी मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर बदलेंगे, यानी किसी भी मात्रक बदलेंगे तो उसके सार्थक अंक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि हमारे पास एक कोई संख्या है, ठीक है, 0.432 मीटर, ये हमारे पास एक संख्या है। अगर हम इसको हम देखते हैं, इसको हम 0.0432 मीटर है, इसको अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 अंक पीछे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.4 और 3 के बीच में आपका 0.2। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे
अशून्य अंक के सामने वाले को हम सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे, तो यहाँ पे भी सार्थक अंक कितना है, 3 है। यहाँ पे भी सार्थक अंक बेटा कितना है, 3 है। अब ये कितना किस में आ गया है, सेंटीमीटर में आ गया है। ये सेंटीमीटर है, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, लेकिन सार्थक अंक नहीं बदला। सार्थक अंक यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। यानी अगर हम मात्रक बदलते हैं तो सार्थक अंक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है बेटा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर ऑर्डर दिया गया है तो ऑर्डर को हम सार्थक अंक में नहीं काउंटिंग करेंगे। अगर ऑर्डर दिया गया है तो सार्थक अंक में नहीं काउंटिंग करेंगे। जैसे इसका मतलब जैसे कहना है 1.32 गुणे 10⁻⁻2 दिया है, 1.32 गुणे 10⁻⁻4 दिया है, 1.5 गुणे 10⁻40 दिया है, या 40 दिया है, 14। तो इसमें हमारा इस ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। इसमें सार्थक अंक में सिर्फ आपके जो नंबर दिए गए हैं वही काउंटिंग होगी। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 होगी, इसमें भी 3 होगी, इसमें 2 होगी। तो बेटा ये रहे आपके सार्थक अंक के नियम। ठीक है। पहला नियम, सभी अशून्य अंक आपके सार्थक अंक होंगे। 2 अशून्य अंकों के बीच में स्थित सभी शून्य अंक सार्थक अंक होंगे। किसी अशून्य अंक के आगे जो शून्य अंक लगे होंगे वो सार्थक अंक में नहीं काउंटिंग होंगे। किसी पूर्ण संख्या के बाद शून्य जो लगे होंगे ये पूर्णांक संख्या है, इसको हम बोलते हैं पूर्णांक। किसी पूर्णांक संख्या के बाद अगर 0 लगे होंगे तो वो सार्थक अंक में नहीं काउंटिंग होंगे। अगर ये फ्रैक्शन नंबर है, दशमलव लगा हुआ है, तो वहाँ पे आपके ये 0 काउंटिंग होंगे। अगर यहाँ पे यूनिट लगा हुआ है फिर भी ये काउंटिंग किए जाएंगे। अगर मात्रक बदलते हैं तो सार्थक अंक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑर्डर का सार्थक अंक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सिर्फ आपके नंबर का प्रभाव पड़ता है। नंबर ही आपके काउंटिंग किए जाते हैं सार्थक अंक में। तो बेटा ये अब नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट हेडिंग आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देखते हैं संख्याओं का पूर्णांकन। संख्याओं का पूर्णांकन जिसको हम लोग बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। संख्याओं का पूर्णांकन। बेटा संख्याओं का पूर्णांकन क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। संख्याओं का पूर्णांकन। बेटा ये आप लोग संख्याओं का पूर्णांक पिछली कक्षाओं में जान चुके हैं, फिर भी यहाँ पे हम लोग देखते हैं। कक्षा 6-7 में से ये राउंडिंग ऑफ आप लोग पढ़े होंगे। संख्याओं का पूर्णांकन। संख्याओं का पूर्णांकन क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, लास्ट डिजिट को देखते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि वो डिजिट 5 से ज़्यादा है, कम है या बराबर है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई हम नंबर ले रहे हैं 43.456, हमारे पास एक नंबर है ये। अब इस नंबर हमको राउंडिंग ऑफ करना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले लास्ट वाले डिजिट को से हम स्टार्ट करते हैं राउंडिंग ऑफ करना। लास्ट वाले डिजिट को देखते हैं ये 5 से ज़्यादा है, बराबर है या कम है। अगर 5 से ज़्यादा है तो इस अंक को अगर हटाएंगे तो इसके जस्ट बाएं तरफ जो लेफ्ट साइड आपका अंक है उसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है बेटा। तो इसमें क्या हो जाता है, 43.46 हो जाता है। फिर अगर फिर हमको राउंडिंग ऑफ करना है तो इस अंक को देखेंगे 5 से ज़्यादा है तो 1 फिर जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 43.5 हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब अगर हमारे पास मान लो कि दूसरा कोई अंक है, दिया है 43.232, इस तरह से दिया है। अगर हमको इसका राउंडिंग ऑफ करना है तो लास्ट वाला डिजिट देखेंगे, ये डिजिट अगर 5 से कम है, जो कि 2 है, 2 5 से कम है, तो अगर हम इसका राउंडिंग ऑफ करेंगे तो इस संख्या पे इसके बाद वाली जो संख्याएं हैं, यानी आगे लेफ्ट साइड में बाएं तरफ जो संख्याएं हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी ये हो जाएंगी संख्या 43.23। ठीक है बेटा। फिर अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो ये भी 5 से कम है तो यहाँ पे हो जाएगा 43.2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 5 से कम है, ये 5 से लास्ट वाली संख्या क्या है, ज़्यादा है, इसलिए 1 जुड़ जा रहा है। अब अगर यहाँ पे 5 हो, जैसे हमारे पास 43.55 है या 43.55 है या 65 है, पहले देखते हैं। अगर 65 है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर 5 दिया है तो हम इसके जो लेफ़्ट साइड में अंक है उसको देखेंगे, ये सम है
कि विषम है, सम है कि विषम है। अगर ये सम है तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर विषम है तो उस संख्या में एक जुड़ जाएगा। अगर ये संख्या हटाएंगे तो उस संख्या में एक जुड़ जाएगा। यहाँ पे सम है तो यहाँ पे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी 43.6 ही होगा। अगर यहाँ पे देख रहे हैं 43.55 दिया है तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, यहाँ पे ये 5 है, 5 क्या होता है, विषम होता है। ये क्या है, विषम होता है, तो ये क्या है, विषम है। यहाँ पे सम विषम देखते हैं, ये विषम है। तो यहाँ पे अगर हम इसका राउंडिंग ऑफ करेंगे 5 को तो यहाँ पे हो जाएगा 43.5 में एक ऐड हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो बेटा ये राउंडिंग ऑफ का खेल रहा है, ये संख्याओं का पूर्णांकन इस तरह से करते हैं। ठीक है बेटा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं गणना में सार्थक अंक का कैसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। गणना में सार्थक अंक का प्रयोग। गणनाओं में हम सार्थक अंक का प्रयोग कैसे करते हैं। गणना मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग। इनमें हम संख्याओं का सार्थक अंकों का कैसे प्रयोग करते हैं। तो गणनाओं में सार्थक अंक सबसे पहले जोड़ में देखते हैं। जोड़ में बेटा जोड़ हो या घटाना हो, दोनों के लिए एक नियम है। जोड़ हो या घटाना हो, जोड़ घटाना हो तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे कम दशमलव अंक में हम क्या करते हैं, आंसर देते हैं, उत्तर लिखते हैं। ठीक है, हमारा जो भी उत्तर आएगा उसका हम क्या कर देंगे, राउंडिंग ऑफ करके, अगर ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, कम दशमलव अंक सबसे पहले देखेंगे, सबसे कम दशमलव अंक किस संख्या में है, तो सबसे कम दशमलव अंक में इसका उत्तर देते हैं। तो इसमें यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे बेटा लिख लो सबसे कम दशमलव अंक में उत्तर। ठीक है बेटा। तो आइए इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि हमारे पास बेटा एक दिया है कोई संख्या, मान लो 32.40.23 और दिया है 4.561। इस तरह से हमको इन संख्याओं को जोड़ना है। तो सबसे पहले देखेंगे दशमलव अंक। इसमें दशमलव अंक कितना है बेटा, दशमलव अंक इसमें दशमलव अंक कितना है बेटा, 1 है। इसमें दशमलव अंक कितना है, 2 है। इसमें दशमलव अंक कितना है, 3 है। अब इसको देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं पहले। 1 9 और 1 और 7 और ये 37.191 आया। ठीक है बेटा। अब हम यहाँ पे देखते हैं सबसे कम दशमलव अंक किसमें है, सबसे कम दशमलव अंक 1 है, यानी दशमलव अंक यहाँ पे सबसे कम 1 है। तो हम यहाँ पे हम 1 अंक तक, दशमलव के 1 अंक तक ही उत्तर देंगे और बाकी सबको हम क्या कर देंगे, राउंडिंग ऑफ कर देंगे। राउंडिंग ऑफ का नियम आपको पता है, अगर हम 1 को राउंड ऑफ करते हैं तो ये 5 से कम है तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 37.19। और फिर 9 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 37.1 और 37.1 ऐड हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल उत्तर। ठीक है बेटा। दशमलव के जिसमें दशमलव सबसे कम अंक होते हैं, दशमलव के सबसे कम दशमलव अंक में उत्तर देते हैं। सबसे कम दशमलव अंक जिसमें होता है उतने अंक तक हम क्या करते हैं, इसमें उत्तर को देते हैं, जोड़ में भी घटाना में भी। अब जैसे बेटा देखते हैं घटाना में, देखते हैं घटाना में देखते हैं बेटा। घटाने में भी क्या होता है, सबसे कम दशमलव अंक में भी, दशमलव के सबसे कम दशमलव अंक में इसका भी उत्तर देते हैं। जैसे हमारे पास 32.34 है और एक हमारे पास है एक अंक 3.456, इस तरह से है। तो यहाँ पे हम देखते हैं दशमलव अंक यहाँ कितना है, 2 है। यहाँ पे दशमलव अंक कितने हैं, 3 हैं। अगर हम इसमें निकालते हैं तो देखते हैं हमारा कितना है, ये 6 और ये होगा
8 और यहाँ पे होगा 8, ये होगा 8 1 18.884, ये हमारा आंसर आया। ठीक है बेटा, इसको हम माइनस करते हैं, 32 में से इतना घटाते हैं तो माइनस, इसमें 2 दशमलव अंक कितने हैं, दशमलव अंक इसमें 2 हैं, इसमें 3 दशमलव अंक हैं, तो हमारा जो उत्तर होगा वो सबसे कम दशमलव अंक में उत्तर देना है। तो हमारा 2 अंक में होगा तो 1 अंक को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अगर 4 को राउंड ऑफ करेंगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 5 से छोटा है, तो ये हो जाएगा 18.88। तो ये बेटा हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया, ये उत्तर हो गया। तो बेटा ये समझ में आया आपको, ये एक बात ये तो समझ में आ गया होगा, जोड़ और घटाना में जो हम उत्तर होगा वो दशमलव अंकों में, कम दशमलव अंकों में आएगा। ठीक है, जिसमें कम दशमलव अंक होंगे उसी में आपका ये उत्तर आएगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, गुणा भाग में देखते हैं सार्थक अंक का कैसे प्रयोग करते हैं। गुणा भाग में सार्थक अंक का प्रयोग कैसे करते हैं, तो बेटा देखते हैं गुणा में क्या होता है, वहाँ पे हम कम सार्थक अंक देखते हैं। गुणा भाग में हम कम सार्थक अंक देखते हैं। क्या बेटा देखते हैं, गुणा भाग में कम सार्थक। पहले हम गुणा देखते हैं। गुणा में क्या करते हैं, कम सार्थक अंक में उत्तर देते हैं, कम सार्थक अंक में उत्तर। ठीक है बेटा, इसमें हम दो लोग क्या देखते हैं, सार्थक अंक देखते हैं। ठीक, तो जैसे हमारे पास कोई गुणा है, मान लेते हैं 172.6 0.30। ठीक है, ये हमारे पास कोई गुणा है। तो सबसे पहले इसमें हम सार्थक अंक देखते हैं। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, सार्थक अंक, इसमें सार्थक अंक कितने हैं बेटा, बता सकते हो आप, 4 हैं। इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 2 हैं। तो यानी 2 सार्थक अंकों तक हमको इसमें क्या करना है, उत्तर देना है। अभी तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 18 और 7 और ये हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 1 और 2 5 5178 पॉइंट यहाँ पे लग गएगा और ये 0। तो ये हुआ आपका कितना हुआ, 51.780। अब बेटा हमको कम सार्थक अंकों में उत्तर देना है, यानी 2 सार्थक अंक होने चाहिए, मिलने चाहिए हमको। तो इसको क्या करेंगे, इसमें राउंडिंग ऑफ करेंगे। इसमें 5 सार्थक अंक मिल रहे हैं तो राउंडिंग ऑफ करेंगे, 0 को राउंडिंग ऑफ करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं। तो ये 51.78, फिर 8 का राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 5 से ज़्यादा है तो इसमें 1 बढ़ जाएगा, 54 पॉइंट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 8 का राउंडिंग ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 55। ये 55, ये आपका 55, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो हम इसमें क्या करते हैं, कम सार्थक अंकों में उत्तर देते हैं। ठीक, तो बेटा ये आपका गुणा हो गया। अब हम भाग में देखते हैं सार्थक अंक का कैसे प्रयोग करते हैं। भाग में जैसे मान लो हमारे पास कोई अंक दिया गया है, पहले यहाँ देखते हैं भाग में भी कम सार्थक अंकों में ही उत्तर देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, मान लो हमारे पास 10.3 मीटर दूरी है। अब और हमारे पास सेकंड कितना है, 0.3 सेकंड में इतना दूरी तय कर रहा है। ये आपका सेकंड है, इतना सेकंड में तय कर रहा है। तो पूछ रहा है चाल कितना होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो आप चाल इसका बता देंगे 10.3/3.0। तो अगर इसमें हम सार्थक अंकों की संख्या देखेंगे बेटा 3 है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या देखेंगे 2 है। तो हमको 2 अंकों में आपको क्या करना है, यहाँ पे उत्तर को लिखना है। अभी हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमको हमारा आंसर कितना आ रहा है देख रहे हैं। तो बेटा ये 3.433333 इस तरह से हमारा आपका उत्तर आ रहा है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, करेंगे 2 अंकों तक, ये सार्थक अंकों की संख्या है। सार्थक अंक कितने हैं यहाँ पे, सार्थक अंक कितने हैं यहाँ पे,
यहाँ पे 3 है, इसमें 2 है, तो हम यहाँ पे कम सार्थक अंकों में हमको उत्तर देना है, तो हमको 2 सार्थक अंकों में उत्तर देना है। तो यहाँ पे 2 सार्थक अंकों में उत्तर देंगे, बाकी सबको राउंड ऑफ करेंगे। अगर 3 को राउंड ऑफ करेंगे कोई इफेक्ट नहीं, 3 को राउंड ऑफ करते जाओ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर हम 2 अंक देखेंगे तो हमारे पास जो 2 अंक बचेंगे वो 3.4 ही बचेंगे। ठीक है बेटा, तो इसमें ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो हमने पढ़ा है आज सार्थक अंक के बारे में। सार्थक अंक में आपका संख्याओं का जो आपका पूर्णांकन होता है वो पढ़ा और सार्थक अंक का प्रयोग पढ़ा। तो बेटा आपको कहीं भी अगर डाउट हो, कहीं भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे कमेंट कीजिए, आपके सारे प्रॉब्लम का नेक्स्ट वीडियो में आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपके सभी लेक्चर का आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। आप लोग यहाँ पे समझिए और PDF को डाउनलोड करके, बिल्कुल फ्री है, आप लोग PDF को डाउनलोड करके एक बार रीड कर लीजिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो लोग भी लाभ ले सकें। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।